वेस बेरी कहते हैं उन्होंने अपनी पुस्तक का टाइटल बिग थिंग ए स्मॉल बिगनिंग इसलिए रखा क्योंकि वह इस बात का जीता जागता सबूत है। बेरी कहते हैं मेरे द्वारा हर सफल नेता को पढ़ने पर एक ही बात सामने आई कि उन्होंने छोटे से शुरू किया था। सफल और कामयाब लोग हमेशा छोटे से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बेरी अपनी पुस्तक को 2 भागों में लिखते हैं, जिसका पहला भाग लेखक साइमन की बुक फाइंड योर वाई से प्रेरित है और दूसरा भाग लेखक जिम कॉलिंग से प्रेरित है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। वह व्यक्ति जो केवल और केवल अमीर होने के लिए कार्य करता है, इतिहास गवाह है ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ। व्यावसायिक सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि इसमें सफल होने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और प्रतिदिन धैर्य, निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहना चाहिए। बेरी कहते हैं कि चीज़ें तब कठिन हो जाती है जब आपको अपना क्यों नहीं पता होता, क्योंकि हर मुश्किल परिस्थिति में यह आपका क्यों ही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। बेरी कहते हैं कि चाहे आप उन पर विश्वास ना करें, लेकिन आपको विक्टर फ्रैंकल पर जरूर विश्वास करना चाहिए, जो कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप से जीवित वापस आए और उन्होंने अपनी किताब जीवन के अर्थ के तलाश में मनुष्य में स्पष्ट शब्दों में बताया कि इंसान मुश्किल परिस्थितियों में तभी जीवित रह सकता है जब उसे पता हो कि उसके जीवन का मकसद क्या है, जिसका यह तात्पर्य है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और क्यों करना है। जब आपको अपना क्यों तलाशते हैं, तब आप महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही सफल हो सकता है, क्योंकि वह अपने से और अधिक की मांग करता है। वह व्यक्ति जितना है उसमें संतुष्ट नहीं होता। महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही चीज़ों को सुधारते हैं और दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। आपको अपना क्यों तलाशना चाहिए और अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ानी चाहिए। खुद से रोज पूछिए कि आखिर आपका क्यों क्या है, ताकि आप भी इस सुंदर धरती पर अपना कुछ योगदान दे सके। अगर आप आज के समय में भी अपना क्यों नहीं तलाश पा रहे और ये जानते हुए भी कि आज के समय में चीज़ों को खोजना और जानना कितना आसान है, तब भी आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे, तो यह स्पष्ट है कि आप अपने पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार है और यह आप ही है जो खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और बेफिजूल के बहाने बना रहे हैं। इस किताब के दूसरे भाग में बेरी स्पष्टता की बात करते हैं, जो कि जिम कॉलिंग से प्रेरित है। बेरी कहते हैं अगर आप एक सफल कंपनी बनाना चाहते हैं तो उस कंपनी के हर स्तर पर सफल नेता बनाने होंगे। इसी बात को हम दूसरे ढंग से ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सफल शिक्षक वही है जिसके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए गए विद्यार्थी परीक्षा में बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हुए हो। हालांकि एक जहाज को किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए आपको एक सफल जहाज चालक होने की आवश्यकता है, तभी आप जहाज को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। और अपने आप को एक सफल जहाज चालक बनाने के लिए, यानी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आपको 4 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नंबर 1, अपनी मंजिल को पहले से ही जाने और अपनी यात्रा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता और कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यहाँ तक कि हजारों मील लंबी यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। नंबर 2, अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल करें। नंबर 3, अपने काम करने के तरीके को जानें और सफल लोगों के बारे में पढ़ें, उनसे ज्ञान ले, देखें कि उन्होंने अपने लक्ष्य कैसे हासिल किए। नंबर 4, अपने और लोगों के अनुभव से सीख ले और गलतियां ना दोहराए। अब इस बुक समरी के अंत में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी आप पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, वह सब आप ही के ऊपर निर्भर करता है। हमेशा याद रखिए कि असफलता जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। असफलता केवल एक संकेत है इस बात का कि आप सिर्फ एक प्रयास और करें और अपनी मंजिल पा लेंगे। एक विचार हम लोगों की तरफ से आपके लिए, आपके सपने तब तक नहीं टूटते जब तक आप उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। एक बार फिर से, आपके सपने तब तक नहीं टूटते जब तक आप उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। धन्यवाद। हम सभी को आशा है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी बुक समरी सुनने के लिए और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने के लिए
हम लोगों से जुड़े रहे। धन्यवाद।